अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 रुकनी बेंच जो ये तय कर रहा था कि इलेक्शन की डेट कौन दे सकता है, गवर्नर दे सकता है या इलेक्शन कमिश्नर दे सकता है, जिसने ये फैसला करना था वो बेंच टूट गया है। लेकिन वो बेंच टूटने से जो पीडीएम का मुतालबा था, जो मरियम नवाज शरीफ का मुतालबा था कि इस बेंच में 2 जजेस ना बैठे, इजाजुल हसन जस्टिस साहब और उसके अलावा मुजाहिर अली नकवी साहब, ये दोनों ना बैठे। लेकिन बेंच टूट गया है, लेकिन इनके 2 जजों के ना बैठने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हिसाब बराबर हो गया है कि 2 जज अगर ये वाले इसमें से गए हैं तो 2 जो सही जज थे, जो सही बातें कर रहे थे, जो कानून की बात कर रहे थे, जो चीफ जस्टिस के सो मोटो लेने की मुखालफत कर रहे थे, वो 2 जजेस जो जनाब अतर महल्ला साहब और जमाल खान मंदोखेल, वो भी बेंच उठ गए हैं। तो इससे तो पीडीएम को कोई फायदा नहीं होगा, इससे तो मरीम नवाज शरीफ को भी कोई फायदा नहीं होगा, ना ही मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा होगा, क्योंकि ये बेंच जो बाकी रह गया है ये भी वही फैसला करेगा जो इस 9 रुकनी बेंच ने करना था। क्योंकि या तो जस्टिस अतर महल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस बेंच का हिस्सा रहते और ये रहता 7 रुकनी, ठीक है जी, और 2 जज वो ना होते, तो फिर मतलब इसका फैसला मैं समझता हूं कि वो कानून के मुताबिक और सही तरीके से आना चाहिए था। जिस तरह की वो बातें कर रहे थे कि असम्बलियां जो सी हैं वो चीफ मिनिस्टर ने खुद से तोड़ी हैं, ये केपी की असम्बली और पंजाब की असम्बली, या फिर ये किसी के कहने पे दबाव में प्रेशर में आके उन्होंने असम्बलियां तोड़ी हैं, इस तरह की बातें वो कर रहे थे ना। और जो चीफ जस्टिस के इस सो मोटो लेने की भी मुखालफत कर रहे थे, क्योंकि ये पहले से ये जो केसेस हैं ये लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असेंबली का चल रहा है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के हाई कोर्ट में भी ये केस चल रहा है। जब वो केस चल रहे हैं तो चीफ जस्टिस को इस तरह का राइट तो नहीं होना चाहिए कि फौरन वो सो मोटो ले ले। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे, मतलब ये मेरी अपनी मतलब मैं ये समझ रहा हूं, मेरा अपना ख्याल है कि शायद ये जो चौधरी परवेज लाई और पीटीआई इनको फैसिलिटेट करने के लिए सो मोटो लिया गया है ताकि इलेक्शन फौरन करवाया जाए, ठीक है। क्योंकि जो हुकूमत है वो नहीं चाह रही कि अभी इलेक्शन हो। इसकी 2 रीजन है, शायद उनकी कोई मकबूलियत का भी मसला है, जो आपको इसका मैं बताता हूं अभी क्या सीन है, मकबूलियत किस तरह से जांची जाती है वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन दूसरा मसला है कि ये 2 सूबों में जब इलेक्शन एक दफा होगा, फिर दोबारा जब कौमी असम्बली का होगा तो 2 दफा इस पर एक्सपेंस होगा, वो कई अरब रुपया बनता है, खरबों रुपया बनता है, जो इस इलेक्शन पे एवं जाया होगा। अगर इकट्ठे एक दिन में इलेक्शन होंगे तो वो पैसा जाया होने से बच सकता है। इसलिए मुल्क के हालात जो है फाइनेंशियल वो इस तरह के नहीं है कि इलेक्शन 2 दफा हों। अभी भी जितने भी जमनी इलेक्शन हो रहे हैं आप देखिए, उसमें इमरान खान साहब कई सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं, बाद में वो सीटें छोड़ना पड़ रही है और इलेक्शन कमीशन को, मुल्क को टैक्स पेयर मनी का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस तरह वो मरियम नवाज शरीफ आपको पता है आजकल जो है फिर वो आज अदलिया पे उसी तरह से उन्होंने वार किया है जिस तरह से उन्होंने पहले जलसे में सरगोदा में किया था, आज साहिवाल में किया है। उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि जो मतलब इंसाफ के मेयार नवाज शरीफ के लिए थे वही इमरान खान के लिए होने चाहिए, दोनों के लिए एक जैसा इंसाफ होना चाहिए ना। अगर उसको नाअहल किया गया है अनविड्रॉल रिसीवेबल पे, अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पे, तो इमरान खान उस पर तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, करप्शन चार्जेस भी हैं, बहुत सारे वो कह रही है पहले ये कटहरे में खड़ा होगा और नवाज शरीफ पे जो आपने निजामात लगाए हैं कोर्ट्स ने, उनके खिलाफ जो आपने झूठा एहतसाब किया वो वापस होगा और इमरान खान को सजाएं होंगी, मतलब तो फिर ये इलेक्शन होगा। वैसे इलेक्शन जो है वो नहीं होगा, इस तरह उन्होंने इस तरह की बातें की है। लेकिन हम देखते, लेकिन उन्होंने इसमें कंपैरिजन भी किया है अपने जो पीएमएल-एन की हुकूमत थी 2013 से 2017-18 तक, उसमें चीजों के रेट क्या थे, महंगाई क्या थी, डॉलर का रेट क्या था, दूध का रेट क्या था, आटे का रेट क्या था, उसके अलावा जनाब ये जो घी है इसका रेट क्या था, फिर मुल्क के खारजा हालात जो थे, दूसरे मुल्कों से तल्लकात जो है वो कैसे थे। उसके बाद बिजली जा रही थी, पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी 20-20 घंटे वो बिजली ठीक की गई, अमने आमा ठीक किया गया। उन्होंने वो सारी अपनी कामयाबियां जो है वो साथ उसमें बता रही थी। लेकिन अफसोस की बात यह है जो पीडीएम की हुकूमत है ये 9 महीने से ज्यादा देर हो गई है ये आई हुई है, लेकिन जो बातें ये मरियम नवाज शरीफ आजकल जलसों में कर रही हैं, ये पीएमएल-एन की जो बाकी लीडरशिप है या जो मौलाना फजल रहमान या पीपल्स पार्टी है, इन जमातों के कायदीन ने आज तक इस तरह की बातें नहीं की। जब से मरियम नवाज पाकिस्तान में आई हैं और वो वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं, जो बातें वो कर रही हैं वो बातें ना बिलावल साहब ने की हैं,
वो बातें ना शहबाज शरीफ साहब ने की हैं, वो बातें ना ही मौलाना फजल रहमान ने की हैं कि पहले 3.25 साल जो इमरान खान को हुकूमत मिली थी क्या हालात थे, वो बताना चाहिए ना, इनको सबको बताना चाहिए। तो इमरान खान के दौर में क्या हालात हुए, मतलब इमरान खान जो है अपनी सोशल मीडिया के टीम के जरिए और उस पर पैसा लगा के इन पर चढ़ दौड़ा है कि ये जो जितने हालात अभी खराब हुए हैं, जो महंगाई हुई है इस वक्त, इसकी सारी जिम्मेदार पीडीएम है। इमरान खान ने सोशल मीडिया पे पैसा लगाया और इस पे बहुत सारे वीडियो किए हैं और बार बार हर रोज वो कौमें यूथ से खिताब करते हुए, इमरान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए यही कहता है ये जो हालात अभी पैदा हुए ये 8-9 महीने की वजह से हुए हैं। लेकिन ये मरियम नवाज जब से आई है उन्होंने लोगों को आगे बताया है, पहले लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। बिल्कुल इनको पता तो था, कई लोगों को जो समझदार हैं, जो सियाने हैं, जो मेच्योर लोग हैं, जो बच्चे बुच्चे हैं 28 साल के जो यंगस्टर हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन जो यंगस्टर हैं, जो 28 साल 30 साल से नीचे के लोग हैं सारे, ये 18 साल 20 साल 22 साल, ये लोग जो है इनको मरियम नवाज शरीफ बता रही हैं कि 2013 से 18 तक चीजों के रेट क्या थे और इमरान खान की हुकूमत में क्या तबाही आई, किस वजह से ये काम हुआ। लेकिन इमरान खान जो है वो किसी को 2013-17 तक नहीं बताते हालात, वो सिर्फ बता रहा है अपनी हुकूमत का और ये पीडीएम की हुकूमत का। हालांकि इसका अगर हम कंपैरिजन करें, अगर इसका एनालिसिस करें तो ये बनता ही नहीं है। या तो ये भी 3.25 साल हुकूमत कर लें और इनकी पंजाब में और केपी में हुकूमत हो, फिर एक कंपैरिजन, एक एनालिसिस बनता है। लेकिन इस तरह नहीं बनता कि आपको हुकूमत अभी मिली है और वही आईएमएफ का एग्रीमेंट है जो इमरान खान ने किया था, वही सारा कुछ है, उसी को रिस्टोर किया गया। उसमें डिले हुए हैं, इस साल ने थोड़ा डिले किया है। मतलब अगर मिफ्ता इस्माइल की तरह फौरन सारा कुछ पास किया जाता आवाम के ऊपर, आप देख रहे हैं मिसाल के तौर पर सिगरेट पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया है और सिगरेट जो एक मतलब एक 300 रुपए का एक पैकेट पहले आता था 300 का, वो 600 का हो गया, इतना डबल हो गया। जो 50 का एक पैकेट था जो गरीब आदमी पीता था, सिगरेट पीना ऐसे तो बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं उनकी मिसाल दे रहा हूं। तो आप ये देखिएगा वो 50 वाला 100 का हो गया, जो 100 वाला 200 का हो गया, इतना महंगा हुआ है। लेकिन इस पे इतना प्रोटेस्ट नहीं है, जो लोग पीते हैं वो फिर भी पी रहे, लेकिन उनके पीने की क्वांटिटी कम हो गई है। मेरा ख्याल है इस सिगरेट महंगा करने से बिल्कुल इंपोर्ट पे जो ये पाकिस्तान वाले हमारी सिगरेट इंडस्ट्री जो है तंबाकू इंपोर्ट करती है उस पर वाजे फर्क आएगा। जिस तरह फ्यूल पे है, पेट्रोल पे है, डीजल पे आया है, जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है उसकी जो कंजम्पशन है, पेट्रोल की कंजम्पशन पे वाजे फर्क आया है और लोग फजूल बाहर नहीं निकलते, गाड़ियां नहीं दौड़ाते, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बड़ा जायज कर रहे हैं लोग। इस तरह से सिगरेट का इस्तेमाल कम होगा। ये बड़ी स्मार्ट मूव है। प्राइम मिनिस्टर ने एक और आज बरस पड़े हैं इस बात पे कि चिकन इतना महंगा अभी तक क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान में खुराक का भी कोई बहरान नहीं, किसी कीमत का किस्म का बहरान नहीं। प्याज की कीमत भी देखें 80-70 रुपए नीचे आई है, 50 रुपए 80 रुपए 70 रुपए तक नीचे आई है और भी चीजें ठीक हो रही हैं। अब मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन बहुत दफा पहले भी ये कोशिश हुई है, लेकिन इमरान खान जो है वो बीच में कभी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देते हैं, कभी इस्तीफे कर देते हैं, कभी अभी जेल भरो तहरीक चल रही है, जिसको मरियम नवाज शरीफ कह रही है जेल भरो तहरीक नहीं, ये आपने 4.25 साल जो है वो जेल भरो तहरीक चलाई है और ये अभी जेल डरो तहरीक चल रही है। जेल मतलब आप अपनी भेले भर रहे हो और लोगों के लिए आवाम जो मतलब आपकी पार्टी वर्कर है उनके लिए जेलें भर रहे हो। मतलब ये मरियम नवाज शरीफ जिस दिन से ये वर्कर कन्वेंशन पे आई हैं वो लोगों को असल में बता रही हैं, सबको। किसी ने नहीं बताया कि इमरान खान की हुकूमत की वजह से ये पीडीएम की हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं और ये जो गैस बिजली और पेट्रोल के रेट जो उनसे ये पास करना पड़ रहे हैं आवाम के ऊपर, क्योंकि गुजारा नहीं है ना। लेकिन इनके पास 2 ऑप्शन। अब मरियम नवाज ने ये भी आके लोगों को ही बताया कि हुकूमत के पास 2 ऑप्शन थी पीडीएम के पास, ये जो पीएमएल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, या तो वो फिर मुल्क को श्रीलंका बनने देते, डिफॉल्ट करने देते, इलेक्शन में मुल्क जाता, इलेक्शन होना नहीं था, फौज ने टेक ओवर कर लेना था और उसके बाद फिर आपको पता जब पीएमएल जीत के भी आ जाती तो डॉलर 500-600 का होना था, पेट्रोल पंप बंद होने थे, बिजली 2 घंटे आनी थी, गैस बंद होनी थी, तो फिर उस तरह पीएमएल एन को ज्यादा गालियां पड़नी थी। इस तरह इनका ख्याल है कि ये अगर इन्होंने अभी हुकूमत दे दी है तो ये इस हुकूमत को कुछ ठीक कर लेंगे, मैनेजमेंट ठीक कर लेंगे, बेहतरी कर लेंगे। फिलहाल इनको इसका नुकसान हुआ है। कल राजनपुर में भी इलेक्शन हुआ है, उससे भी इमरान खान बड़े खुश हैं कि राजनपुर में देखे पीटीआई ने सबको हरा दिया है। हालांकि अगर आप उस हल्के को गौर से देखें तो ये राजनपुर का ये हल्का 2013 में इसी हल्के में मुस्लिम लीग नून ने 1,07,000 वोट लिए थे और यही सरदार जाफर खान लगारी ये मुस्लिम लीग नून में थे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इन्होंने वहां पे जीता था। उसके बाद जनाब 2018 में सरदार जाफर लगारी जो है
कुछ ही दिन पहले इन्होंने मुस्लिम लीग छोड़ के पीटीआई में चले गए। आपको पता वो जो सारा कुछ हो रहा था, फैज हमीद, जनरल और जो जज जो थे, ये सारे मिले हुए थे। इन्होंने इलेक्टेबल जो थे अपनी तरफ ले लिए थे सारे पीटीआई ने। और सरदार जाफर लगारी जो है कभी नहीं हारता, वो आजाद भी इलेक्शन लड़ ले तो वो मतलब जीता था। मैं ये कहता हूं जो 2013 में भी जीता था ना, वो सरदार जाफर लगारी जीता था, वो पीएमएल-एन ने जीती थी। उसके बाद 2018 में आपको पता है इनके मुकाबले में पीएमएल-एन का कोई बंदा ही नहीं था, कोई किसी ने शेर ने इलेक्शन ही लड़ा था। और सरदार ये जो जाफर लगारी हैं ये मतलब जीत के थे, एक आजाद बंदे ने वोट लिए थे। और अभी फिर वो इंतकाल हो गया है उनका, और उन्हीं की सीट से जो पहले सूबाई असेंबली में थे सरदार मोहसिन लगारी फिनांस मिनिस्टर थे। आपको पता है ये वही फिनांस मिनिस्टर जो आईएमएफ से डील नहीं होने दे रहे थे, जो एक शौकत इनकी कॉल पकड़ी गई थी, इन पे केस भी चल रहा है और इन्होंने इलेक्शन लड़ा अभी। तो वही जो लगारी खानदान है जो वहां भारी है। और नून लीग ने, पीएमएल-एन ने वहां पे तकरीबन कोई 50,000 से ऊपर वोट लिए हैं। और दूसरी जगह से आके कोई बंदा इलेक्शन लड़ के गया है, अवैस लगारी का बेटा, बिल्कुल यंगस्टर लड़का है, उसने इलेक्शन लड़ा है, उसने तकरीबन कोई 52-53 हजार वोट लिए हैं। तो पीएमएल-एन ने तो 2018 में यहां 0 वोट लिए थे और ये सीट उन्हीं की थी, ये सीट पीटीआई की थी। असल में इनको समझ नहीं आ रही ये पॉपुलैरिटी, ये एक फ्यूडल सीट है, ये खानदान की सीट है, ये ना पीएमएल-एन की सीट है ना ये पीटीआई की सीट है। ये जो सरदार मरहूम है, सरदार हमारे जो लगारी हैं जो फौत हो चुके हैं, ये जब पीपल्स पार्टी में थे, इससे पीएमएल-एन से पहले तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ से जीता करते थे। ये सीट असल में इनकी है, लगारियों की, लगारी खानदान की सीट है। ये ना पीपल्स पार्टी की है, ये ना पीएमएल-एन की है, ना पीटीआई की है। और जब ये मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त सरदार जाफर लगारी मुस्लिम लीग नून से 2013 में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो पीटीआई ने वहां पे 6,000 वोट लिए थे, सिर्फ 6,000 वोट लिए थे। इसलिए ये लगारियों की फ्यूडल है। पंजाब में कुछ सीटें इस तरह की हैं, उनमें से एक सीट ये है। इसलिए मुस्लिम लीग नून को इस इलेक्शन का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अभी उनके जो जलसे हैं, उनकी कंपेन है, उससे अंदाजा ये हो रहा है उनके पास ज्यादा अच्छे उम्मीदवार हैं और ज्यादा बेहतर इलेक्टेबल है। और पंजाब की सियासत जो है इलेक्टेबल्स पे बहुत ज्यादा बेस करती है। नाज़रीन, यकीनन आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।